ये देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा चूल्हा है इनका। और यहाँ पर बर्तन देखिए किस तरह से सजाए गए हैं। यहाँ पर स्टोर होंगे गुरेजी आलू। अच्छा जी, आपके पीछे ये जो दुकान दिख रहा है, ये कितने साल पुराना दुकान होगा? मैं तो इसको ही जानता नहीं। मेरी उम्र से 77 है। मुझसे पहले ये बनाया गया है। पता नहीं फिर कितने सदी हो गई, क्या होगा। गुरेजी राजमा भाईजान ने यहाँ पर सुखाने के लिए रखे। ये देखे, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सही सलामत रखे, यही मेरी दिल की दुआ है आप सब के लिए। दोस्तों, आज मैंने ये व्लॉग ये वाली लोकेशन से स्टार्ट किया। चेक करें, आज मैंने सोचा यही से व्लॉग शुरू करते। आज देखेंगे यहाँ पर कितने सारे टूरिस्ट हैं। मैंने देखा गुरेज में टूरिज़्म का जो फ्लो है ना, वो बिल्कुल एंड हो चुका है। अब टूरिस्ट बहुत कम आते हैं गुरेज में। अक्सर वो वाले साइड में बहुत सारी टेंट्स होती थी। आपने मेरा पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो देखें, वो वाले साइड में बहुत सारी टेंट्स थी। आज मैं यहाँ पर आया, मैंने सोचा देखेंगे वो वाले साइड में कोई टेंट है। वहाँ पर आप खुद ही देखिए, आपको एक भी टेंट देखने को नहीं मिलेगी। इस साइड में थोड़ा बहुत आपको टेंट्स देखने को मिलेंगे। ये देखें, बस कुछ ही टेंट्स है। अब वहाँ पर थोड़ा बहुत है। और ये एक बार मैं आपको टेंट्स दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखें, तकरीबन ये 7-8% टेंट है। बाहर का व्यू भी देखिए यहाँ से। सामने ये किशनगंगा रिवर, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो जो सामने आप रोड देख रहे हो ना, वो है बांडीपुरा गुरेज रोड। और वहीं से जाते हैं बांडीपुरा के लिए। पहाड़ देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ है। गुरेज का जो फेमस पहाड़ है ना, हब्बा खातून पीक, वो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखे, पिछले टाइम जब मैं यहाँ पर आया था बहुत गंदगी थी, आज थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है। ये जो सामने आप विलेज देख रहे हो ना, इस विलेज का नाम है वापुरा। ये बहुत बड़ी विलेज है। अभी मैं एंड पॉइंट पे हूँ। यहाँ से आगे कैंपिंग साइट स्टार्ट होती है, गुरेज वैली कैंपिंग साइट। ये जो विलेज है ना, बहुत बड़ी विलेज है। यहाँ से देखिए कहाँ तक फैली हुई है, वहाँ तक। अभी मैं इस रास्ते से गुजर रहा था। अभी मुझे ये वाले साइड में जाना था, तो मैंने सोचा आपको पहले गुरेजी राजमा दिखाते, क्योंकि यहाँ पर गुरेजी राजमा जो है ना सुखाने के लिए रखा है। फर्स्ट प्रोसेस जो है ना यही रहेगी इनकी। पहले तो ज़मीन से निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर सूखने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसको, ये वाला लकड़ी देख सकते हो, इसके बाद उसको अच्छी तरह से कूटना पड़ता है। थोड़ा बहुत निकालते हैं यहाँ से। गुरेजी राजमा भाईजान ने यहाँ पर सुखाने के लिए रखे। ये देखें, अगर किसी को गुरेजी राजमा चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करे। देखिए, यहाँ पर भी रखा है भाईजान ने, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। गुरेज के आलू जब खेत से निकालते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करके रखते हैं विंटर के लिए। उसके लिए एक गड्ढा खोदना पड़ता है, ऐसे इसमें रखना पड़ता है। यहाँ पर स्टोर होंगे गुरेजी आलू, फिर विंटर में यहाँ से निकाल के इस्तेमाल करना है। मेरे सामने ये जो आप खेत देख रहे हो ना, ये यहाँ पर लगे हुए गुरेजी आलू। अभी यहाँ पर निकालने का काम शुरू हो चुका है। अभी यहाँ से आलू निकालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर आलू निकालते। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो, ये रही इसकी प्रोसेस आलू निकालने की। पहले साइड से निकालना पड़ता है अच्छी तरह से। उसके बाद ये जो प्लाट है ना, उसको खींचना पड़ता है। अब निकलेंगी आलू, मैं आपको दिखा दूंगा गुरेज की आलू। ये देखें, आज पहली बार मैं इन गलियों से घूमते घूमते आया हूँ। और यहाँ पर देखे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अजीब वो गरीब गलियाँ है, कहीं मैं यहाँ पर खो न जाऊँ। ये देखिए,
इन गलियों में चलने का मज़ा ही कुछ अलग है, लेकिन साथ में डर भी लग रहा है कहीं खो न जाऊँ। फ़िलहाल मैं यहाँ से चलते रहूँगा, मंजिल मिलेगी। मैं रोड पे पहुँच चुका हूँ, ये रहा रोड। अब मैं कहाँ से जाऊँ, वहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, डिसाइड करते पहले। मुझे लग रहा है आज मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे का व्यू भी देख लेते कैसा है, आपको दिखाते अच्छी तरह से। चले, गुरेज वैली में आपको बहुत सारे आजकल रेस्टोरेंट इसमें मिलेंगे देखने के लिए। आप सामने देख सकते हो गुरेजी गेस्ट हाउस, यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर भी मेंशन किया गया है। इस विलेज में मुझे एक दुकान देखने को मिली, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी दुकान है, लकड़ी से बनाई गई है। ये देखिए भाई साहब, कितनी खूबसूरत लग रही है ये दुकान, माशाल्लाह। तो चलिए भाई साहब आगे चलते। किस तरह पानी ज़ाया हो रहा है यहाँ पर। फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ वापोरा विलेज में। यहाँ पर मुझे चाचा जी मिला है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। ठीक हो चाचा जी? शुक्र अल्लाह का। चाचा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खलील लोन। मोहम्मद खलील लोन। तो चाचा जी आपके पीछे ये जो दुकान दिख रहा है, ये कितने साल पुराना दुकान होगा? मैं तो इसको ही जानता नहीं, मेरी उम्र से 77 है। मुझसे पहले ये बनाया गया है, पता नहीं फिर कितने सदी हो गई, क्या होगा, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। गाइस चाचा जी बोल रहा है इसकी एज जो है ना 77 ईयर्स है। तो अभी आप ये जो पीछे दुकान देख रहे हो ना, उसके बारे में इसको भी पता नहीं है। आप देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है ये कुछ ही साल हो गए यहाँ पर बनाया गया है। बना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप कहाँ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए? दावत? फर्स्ट हम दावत में पढ़ते थे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ पर? हाँ, जब अब यहाँ जामिया शुरू हुई तब से हम यहाँ ही पढ़ते हैं। मैं चाचा जी से पूछ रहा था इस दुकान के बारे में, चाचा जी ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमारी बातचीत हो गई। मैंने उस टाइम कैमरा ऑन नहीं रखा था, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। चलो चाचा जी निकलते अब यहाँ से। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं और एक नई लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ ऐसी लोकेशन है। गुरेज में जो बकरवाल आते भेड़ू चराने के लिए, उनके ये घर है। मैंने सोचा आपको ये दिखा दूंगा एक बार पहले अच्छी तरह से। रहा इनका किचन, ये रहा इनका चूल्हा, और ये रहे इनके बर्तन। ये यहीं पर खाना पकाते, और इन टेंट्स में ये रहते। मैं आपको टेंट भी दिखा दूंगा अंदर से ये कैसी होती है। ये देखिए भाई साहब, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। यहाँ पर भी इनका किचन है। ये देखिए ये छोटा सा प्यारा सा चूल्हा है इनका, और यहाँ पर बर्तन देखिए किस तरह से सजाए गए। ये यहीं पर सोते। तो ये रहा इनका किचन, कुछ ऐसा है। यहाँ पर इन्होंने रखा है ये राजमा दाल सुखाने के लिए। इनकी टेंट्स मैंने आपको अंदर से भी दिखाया कैसी होती है, आपने देखा होगा आई होप। बाकी व्यू देखिए कुछ ऐसा है यहाँ का। और साइड में ये इनके बच्चे यहाँ पर ये नहा रहे हैं। व्यू देखिए कितना खूबसूरत है।